कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें हिंदी के ये जो मेन टॉपिक हैं वो पूछे ही जाते हैं। जैसे अलंकार हो गया, समास हो गया, अप्राण हो गया, अल्पप्राण हो गया, घोष अघोष हो गया, तत्सम तद्भव हो गया। तो आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ आपको तत्सम और तद्भव शब्द कैसे पहचाने। उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने सारे वर्ड होते हैं, इतने सारे शब्द होते हैं, उनको हम कैसे याद करें। तो क्या कोई इसकी ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम याद कर सकें कि कौन सा तद्भव है और कौन सा तत्सम है? जी हाँ, आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसी ट्रिक जिसकी हेल्प से आप तत्सम और तद्भव चुटकियों में पहचान सकते हैं। चलिए बिना देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं तत्सम क्या होता है। तत्सम में आधा ता होता है और तद्भव में आधा दा होता है। तो तत्सम क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। संस्कृत के जो शब्द हैं उनको हिंदी में एज इट इज यानी ज्यों की त्यों बोला जाता है, उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। यानी सबसे पहले याद रखें तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द, ठीक है। और तद्भव क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत के हैं उनको परिवर्तित करके यानी हिंदी में परिवर्तित किया गया है, ऐसा परिवर्तन करके संस्कृत के शब्दों को हिंदी में बदल दिया गया है, तो वो हो गए हमारे तद्भव शब्द। तो चलिए अब पहचान लेते हैं ट्रिक क्या क्या होती है। तो सबसे पहली ट्रिक है किसी भी शब्द में ण आ जाए, क्या आ जाए, ण, तो उसको हम परिवर्तित कर देंगे ना में। अगर किसी शब्द में ण आए तो इसका हम तद्भव क्या बनाएंगे। जब संस्कृत में शब्द है ण, ठीक है, उसको हमने परिवर्तित कर दिया हिंदी में ना, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अर्पण, तो अर्पण में क्या है, ण आया है और आधा रा आया है। तो आधे रा को हम क्या करेंगे, आधे रा को हम पूरा रा लिख देंगे और ण की जगह क्या हो जाएगा, ना। तो अर्पण का तद्भव क्या हो गया, अर्पण। ऐसे ही अगणित, अगणित, तो इसका रा का क्या लिख देंगे हम, आ बदल जाएगा ना में, तो हो जाएगा अनगिनत। ऐसे ही अवगुण, अवगुण को तद्भव शब्द हम क्या लिखेंगे, अवगुण, ठीक है। फिर है निर्गुण, निर्गुण में देखिए आधा रा आ गया और अणा भी आ गया, तो आधे रा को हम क्या करेंगे, पूरे रा में लिख देंगे और अणा को लिख देंगे ना। तो निर्गुण का क्या हो गया, निर्गुण, ठीक है। अब समझते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या है कि अगर शब्द में वा आए, क्या है, वा, तो वो हमेशा संस्कृत का शब्द माना जाएगा यानी तत्सम शब्द माना जाएगा और इसको हम परिवर्तित करेंगे हिंदी में, तो इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, वा को बोलेंगे बा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे बक, बक को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इसका क्या हो जाएगा, बगुला, ठीक है। वणिक, वणिक का क्या हो जाएगा, बनिया। विवाह, विवाह होता है ना, विवाह, उसको हिंदी में लिखेंगे हम व्याह, यानी आधा ही आधा वाह है तो उसको भी बा लिखेंगे, व्याह, ठीक है। फिर है बधू, बहू, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसकी हेल्प से यानी जिसमें वाह आता है वो तत्सम का शब्द ही होगा, वाह आ जाएगा, वाह, तो इसे पहचानना बहुत आसान हो जाएगा कि ये तद्भव शब्द है। अब समझ लेते हैं तीसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक क्या है, यानी ये जो शब्द आता है छा, कौन सा आता है, छा। छा शब्द क्या है, संस्कृत का शब्द है, यानी छा को देखते ही हम समझ जाएंगे छा से बनने वाले सारे शब्द क्या हो गए, वो हो गए तत्सम। क्या हो गए, तत्सम शब्द। अब छा दो रूपों में हम परिवर्तित कर सकते हैं। छा अगर किसी में आए तो उसका हिंदी रूप हम खा में भी लिख सकते हो, छा में भी लिखते हैं, यानी छीर हो गया। छीर को बदल के हम क्या लिख देंगे, खा। तो छीर का तद्भव रूप क्या हो गया, खीर। क्षेत्र है, क्षेत्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, खेत। एक शब्द अक्षर, अक्षर को हम हिंदी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आखर। क्या हो जाएगा, आखर, ठीक है। फिर है नक्षत्र, नक्षत्र में क्या आ गया, छा आ गया, तो छा क्या हो गया, ये हमारा तत्सम रूप हो गया। इसका हम तद्भव क्या बनाएंगे, नखत। क्या बनाएंगे, नखत। तो आई होप आप समझ गए होंगे किसी भी शब्द में अगर छा देखने को मिले तो हम समझ जाएंगे कि वो तत्सम रूप है। और चलिए अब समझते हैं रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या है, अगर शब्द में त्र आ जाए, त्र क्या होता है, त्र हमेशा संस्कृत के शब्द में आता है, तो किसी भी शब्द में अगर त्र आ जाए तो उसका मतलब है कि वो तत्सम शब्द है, ठीक है। और त्र को किस में बदलेंगे, हिंदी। जैसे हो गया छत्र, और छत्र का तद्भव रूप क्या बनाएंगे हम, छत। क्या हो गया, छत, यानी त्रा को हमने बदल दिया ता में। यंत्र, इसका तद्भव रूप क्या बनाएंगे, यंत्र का हो गया जंतर।
जंतर, या फिर हम इसे यंत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। यंत्र और जंतर दोनों ही सही हैं। फिर हो गया रात्रि, त्रा आ गया तो इसको हमें किस में बदलना है, टा में। तो रात्रि का क्या हो गया, रात, ठीक है, रात। मित्र, मित्र का क्या लिखेंगे हम, मीत, क्या हो जाएगा, मीत। तो आई होप ट्रिक नंबर 4 आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी शब्द में अगर त्रा देखने को मिल जाए तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो तत्सम रूप है। तो चलिए आप समझते हैं ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 क्या है कि अगर किसी भी शब्द में आप टा देख लो, क्या देख लो, टा, उसको हमें हिंदी में क्या किस में परिवर्तित करना है, ड़ा में। किस में करना है, ड़ा में। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भी, जैसे करपट, ठीक है, करपट का क्या हो गया, टा आ गया, तो इसका हम किस में बदलेंगे, ड़ा में। तो क्या होगा, करपट का हो गया कपड़ा। फिर है करकट, करकट का क्या हो गया, केकड़ा, ठीक है। कटु, कटु का हो गया कड़वा। कपाट तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप क्या हो गया, किवाड़। तो चलिए ये भी आपकी समझ में आ गया कि किसी शब्द में अगर टा हो तो वो तत्सम रूप होगा और उसका रूप बदल के हमें तद्भव बनाना है तो टा की जगह हम लिखेंगे ड़। क्या लिखेंगे, ड़, ठीक है। अब समझते हैं ट्रिक नंबर 6 क्या है। तो ट्रिक नंबर 6 है कि अगर किसी भी शब्द में ये वाला सा, यानी जिसे बड़ा सा कहते हैं, अगर आ जाए तो हम क्या समझेंगे कि वो क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। और उसको बदल के हमें तद्भव बनाना है। सा की जगह क्या आएगा, सा, क्या आएगा, सा। जैसे कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे श्यामल हो गया, क्या हो गया, श्यामल। अब इसको तद्भव रूप क्या हो जाएगा, सांवला, ठीक है। फिर सुंड हो गया, सुंड क्या हो गया, सुंड, सुंड का तद्भव रूप क्या हो गया, सूंड। श्वेत, सा आ गया, सा का हम किस में बदलेंगे, सा में, ठीक है। तो श्वेत का क्या हो गया, सफेद, ठीक है। फिर है सकु, सकु को क्या हो गया, सुआ। तो आई होप ट्रिक नंबर 6 आप समझ गए होंगे। अब एक और समझ लेते हैं, यानी चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रह जाता है कि चलिए इसका यूज भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर किसी भी शब्द में चंद्र बिंदु यानी चंद्र बना के एक बिंदी लगा दो तो किसी भी शब्द में जैसे गेहूं, मुंह, गांव, तो वो हमेशा तद्भव शब्द ही होगा। अगर खाली बिंदु आ रहा है तो हो सकता है कि वो तत्सम हो। जहां पर भी आपको चंद्र बिंदु देखने को मिले बिना सोचे आप उसे तद्भव लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, तद्भव। यानी जिस भी शब्द में चंद्र बिंदु आ जाए उसको हम तद्भव मानेंगे। और इनके तत्सम रूप क्या है, गेहूं का क्या हो गया, गोधूम, क्या हो गया, ये हो गए तत्सम, ठीक है। गेहूं का तत्सम क्या हो गया, गोधूम। मुंह का क्या हो गया, मुख। गांव का क्या हो गया, तत्सम रूप ग्राम। हिंदी की किताब में ऐसे बहुत सारे तत्सम और तद्भव रूप मिल जाएंगे। एक बार जाके किताब खोलिए और देखिए जो मैंने ट्रिक बताई वो अप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर आज की ट्रिक पसंद आई हो, तत्सम तद्भव, ये मेरी छोटी सी कोशिश है आपको ट्रिक के माध्यम से तत्सम और तद्भव रूप को सरल बनाने की, कि आप एग्जाम में अगर आ जाएं तो कैसे समझे कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो।